देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1.1 पूरी हो गई है। इसमें जो उदाहरण होंगे 2 या 3 वो इसी तरीके के हैं जैसे कि हमने पढ़ा दिए हैं प्रश्नावली में। सवाल आपको लगाना है, यदि कोई ना आए तो उसके लिए कमेंट करना है, तो आपको उसके लिए वीडियो दे दिया जाएगा। अगली प्रश्नावली की बात करते हैं, प्रश्नावली 1.2 की। तो प्रश्नावली 1.2 में क्या है, जैसे कि कोई भी प्रश्नावली पढ़नी हो उसके पहले उसकी जो बेसिक बातें हैं वो पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें उपयोग होगा, तो हम सवालों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। लाओ किताब, क्या है पहला सवाल? कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड आप तब कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने में, ये आप कक्षा 5 से पढ़ते चले आए होंगे। अभाज्य गुणनखंड करना हो किसी भी संख्या का तो सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या से भाग दिया जाता है। ऐसा नहीं जैसे कि 2 से विभाग चला जाए और 5 से विभाग चला जाए, तो नियम ये कहता है कि पहले आपको 5 से नहीं, किससे भाग देना होगा? 2 से देना होगा। तो हम अलग अलग संख्याओं की विभाज्यता का नियम अलग अलग है, लेकिन कुछ संख्याओं की विभाज्यता का नियम तुम्हें बताते हैं जिसका उपयोग ज्यादा होगा। जैसे कि संख्या 2 से विभाज्यता का नियम, यानी संख्या 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाएंगी। संख्या 3 से विभाज्यता का नियम बताते हैं, संख्या 4 से विभाज्यता का नियम बताते हैं, और संख्या 5 से विभाज्यता का नियम बताते हैं। यदि इनको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहली बात बताते हैं हम, 2 से विभाजिता का नियम। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, वह संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि मान लो कि 70 लिखा है तो इसके इकाई का अंक कितना है? 0 है, तो 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो वहां से देख लीजिए। जैसे संख्या लिखी है, मान लो कि 85, 89 और 92। ये संख्या बहुत देर नहीं सोचना है कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इकाई का अंक देखिए कितना है? 2 है, तो भाग देके देख लो, 2 का भाग चला जाएगा इसमें। 2 का भाग 4 दूनी 8, फिर उतारे आए 5, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, उतारे आए 9, फिर 9 दूनी 18, बचा 1, उतारे आए 2, 6 दूनी 12, है कि नहीं है? अब आप तुरंत जैसे ही संख्या देखेंगे, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, जैसे कि लिखी हो 97, 95, 93 और 87 और लास्ट में लिखा हुआ है 8, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? तो इस बहुत देर नहीं सोचना है कि ये संख्या कितने से विभाजित है। 8 से विभाजित है कि नहीं होगी, बताओ। अच्छा, अब ये जान जाओगे कौन सी संख्या 8 से, सॉरी नहीं 2 से। अब जान जाओगे कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी कि नहीं जान पाओगे? कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं? जिनके इकाई का अंक 0 हो वो 2 से विभाजित हो जाएंगी। 2 होगा तो विभाजित हो जाएंगी, 4 होगा इकाई का अंक तो विभाजित हो जाएंगी, और 6 होगा इकाई का अंक तो विभाजित हो जाएंगी, और 8 होगा तो विभाजित होंगी। कोई भी संख्या लिख के तुम्हें दे दे, कहते बताओ इसमें कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, बिना भाग दिए तुरंत बता दोगे कि नहीं बता पाओगे? बता लोगे ना। अब तुम्हें बताते हैं 3 से विभाजिता का नियम। ये थी संख्या 2 से विभाजिता का नियम। अब बेटा हम तुम्हें बताते हैं संख्या 3 से
विभाजिता का नियम। यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, जो संख्याएं दी हैं उन सबको जोड़ दो, उनका योग अगर 3 से विभाजित हो तो वो संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। यदि दी गई संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो तो संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। जैसे 30 संख्या है, 2 अंक है इसमें। यदि दी गई संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित होती है। 2 संख्या है, 3 है, 0 है, दोनों को जोड़ो 3 होगा, उसमें 3 का भाग 2 जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 30 विभाजित होगी 3 से कि नहीं होगी? अगली संख्या लिखते हैं हम, जैसे कि लिखते हैं हम 4 3 7। एक ही संख्या ये हमने लिख दी, तुरंत इसको जोड़िए। 4 3 3, तीनों को जितने 3 अंक दिए थे आपकी, तीनों को जोड़ा तो कितना आया? 10। 3 का भाग 10 में 2 चला जाएगा क्या? तो ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगी। अब भाग देने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। चलिए एक संख्या और लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं 5 4 और 6। 5 4 9 9 6 15 में 3 का भाग 2 जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये संख्या कैसी होगी? 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। जैसे कि 30 तो आपने सोचा था कि 2 से भी विभाजित है। हाँ सही है, 2 से विभाजित है। तो सबसे पहले छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। जब देंगे तो किससे देंगे? पहले छोटी वाली संख्या कौन होगी? 2। बात समझ में आई? अब हम तुम्हें बताते हैं संख्या 4 के विभाजिता का नियम। संख्या 4 के विभाजिता का नियम। संख्या 4 के विभाजिता का नियम। देखिए संख्या 4 की विभाजिता का नियम, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। जो दी हुई संख्याएं हैं उसमें अंतिम 2 संख्याएं देख लो। अंतिम 2 संख्याओं का मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक। उन दोनों अंकों में अगर 4 का भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित होती है। एक हमने वीडियो बनाया था आपको कैलेंडर देखने के लिए। कैलेंडर देखने का मतलब जैसे हमने कह दिया था कि आज कौन सा दिन है? आज बुधवार है और सन भी बता दें कि 2021 है और महीना 9वां है। और तुमसे हम ये पूछ लें कि 2027 में तीसरे महीने में और तारीख बता दें कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आप ज्ञात कर लेंगे। उस वीडियो में बताया गया था। और अगर ये हम बता दें कि आज ये है और तुमसे 10 साल 20 साल पहले, 50 साल और 500 साल पहले की बात पूछ लें तो वो भी आप बता देंगे। तो उसमें हमने 4 से विभाजिता का नियम बताया था। तो यही बताया था संख्या 4 से विभाजिता का नियम। यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग चला जाए या 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। तो वो संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे कोई एक संख्या लिख लीजिए, कोई भी संख्या लिख लीजिए अपने मन से। जैसे कि लिख ले हम 9 9 7 4 और
2 8। हमने कहा अंतिम 2 संख्याएं, इधर से अंतिम होंगी उधर से पहली होंगी। क्या है? 28 है। 28 में 4 का भाग दीजिए, चला जाएगा ना। तो ये दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो क्या संख्या को पूरा हल करने के बाद आप बताएंगे कि 4 से विभाजित होगी कि नहीं? क्योंकि अभी अब आज गुणनखंड करना पड़ेगा, तो पता लगा पहले 2 से आएगी नहीं, तुरंत जान जाएंगे कि 2 से जा रहा है तो दे देंगे। अब बहुत देर सोचना नहीं पड़ेगा कि अब 5 से दें कि 4 से, अगर ये नियम आपको पता है तो। नहीं तो सवाल हम सीधे बता सकते थे और सीधे सवाल भी बड़ी आसानी से समझ में आता। लेकिन ये वो चीजें हैं जो बहुत ही कम लोग तुम्हें बताते हैं। पढ़ा भी दिया गया होगा तुम्हारे स्कूल में, बताया गया हो तो अच्छी बात है, इसे उम्मीद नहीं है। फिर हम एक संख्या और लिख देते हैं, तुम जैसी संख्या, कोई तुम संख्या बोल दो एक, तो हम लिख दें, चाहे अंक की हो, 2 4 5 10 50 अंक की हो। बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे तो देखे रहो फिर। 77 64 92 81। तुरंत देखो उधर, 8 और 1 81। 81 में भाग दो 4 के, चलो जी पूरा है। तो दी गई संख्या 4 से विभाजित, 4 से विभाजिता का नियम समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब 2 अंक जैसे दिए हो तो दे लोगे तुरंत भाग, 2 अंक जैसे दिए हो तो इसमें नहीं दे पाओगे, 4 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा है। तो ये क्या है? 4 से विभाजित नहीं है। अगर लिखा होता 20 चला जाएगा, 4 से विभाजित है। मतलब कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो तो पूरी संख्या में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। क्या करना है तुम्हें? अंतिम वाली 2 संख्याओं में 4 से भाग दे देना है। यदि पूरा पूरा चला जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखिए, बात करते हैं बेटा संख्या 5 के विभाजिता का नियम। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, वो संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं। यहां पर वही लिख देते हैं, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं। कोई भी एक संख्या बोलिए आप अपनी, जैसे कि हम लिख दें 67 और 66 और 5। बताओ 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? भाग दे के देख लो, भाग दो जल्दी अपनी कॉपी में, 5 का भाग दो इसमें। तेजी से करिए थोड़ा। तो जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 होगा या 5 होगा, वो संख्याएं 5 से विभाजित होती। चला गया ना? देखिए इसमें 0 है तो ये भी 5 से विभाजित संख्या होगी। इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्याएं क्या होंगी? 5 से विभाजित होंगी। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब सवालों को बड़ी आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। अगर हम ये ना बताते तब भी तुम्हें सवाल तो आते हैं समझ में, क्योंकि प्राइमरी से सब कुछ हल करते चले आए हैं। लेकिन अब कुछ भी दिक्कत नहीं होगी और नियम भी हमने बता दिया है। अब भाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का सबसे जैसे कि ये है आपका 0, इसमें 2 का विभाग चला जाएगा और कितने का चला जाएगा? 5 का भी चला जाएगा। लेकिन पहले किससे देना होगा? छोटी वाली संख्या से। छोटी वाली संख्या 2 है कि 5? 2 है तो पहले 2 से देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए।